ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। शनि के 7:30 के पीरियड में किन महिलाओं का घर, किन नारियों का घर, किन दाम्पत्य जीवन टूटना, डिवोर्स होना, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा होना, पति पत्नी के अंदर मन मालिन्य मत पार्थक्य और दोनों के जिंदगी नर्क हो जाना, घर टूट जाना, विवाह जीवन का सुख बर्बाद हो जाना, शनि 7:30 ढैया कंटक शनि के पीरियड में किन महिलाओं के साथ पति होते हुए भी पति सुख नहीं मिलता है, किन महिलाओं का जिंदगी में लबरा लबरी ब्रेकअप पैकअप होना, फैमिली कोर्ट में केस होना और जिंदगी तहस नहस होना किनके साथ होता है और क्यों होता है और इसका क्या रेमेडी है, इसके बारे में इस वीडियो में आलोकपात करेंगे। पति होने के बाद भी पति सुख नहीं मिलना, पत्नी होने के बावजूद भी पत्नी सुख नहीं मिलना, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी 7:30 के दौरान दाम्पत्य जीवन में अविश्वास, ढोंगबाजी, झूठा आरोप, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, कुछ भी हो जाए इस बहू को घर में नहीं घुसाएंगे, सास बोलेगी, कुछ भी हो जाए ऐसा ऐसा बिहेवियर की है इसको भगाओ बोलेगी, किसी भी कंडीशन में ऐसे बहू को घर में नहीं रखेंगे बोलेगी। और फिर इस बहू का अंदर कंप्लेन आएगा कि मेरा सास मुझे भगा रही है, ठीक नहीं है, गलत कर रही है। ऐसे में इस सास को ठिकाना लगाना पड़ेगा, इसके नाम पे बढ़िया कोर्ट कचहरी माली मुकदमा करना पड़ेगा। दौड़ते रहो अपने सुखद जिंदगी को बर्बाद करके, वकील को पालो, पुलिसों को खिलाओ, अपना पैसा दौड़ दौड़ के कोर्ट कचहरी माली मुकदमा बर्बाद करो। आखिरी में क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, उससे ज्यादा और कुछ खास नहीं मिलने वाला है। और फिर कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का फाइनल फैसला क्या आने वाला है? बाबा जी का ठुल्लू आते आते चप्पल घिस जाए, पैसा खत्म, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि और रहा नहीं कुछ, बस जिंदगी हो गया पस्त। तो इसका क्या रेमेडी है और ऐसा क्यों जिंदगी के साथ होता है, इसी के बारे में इस वीडियो में आलोकपात करेंगे। और ऐसा नहीं हो उसके लिए आप और हम लोगों का क्या प्रयास होना चाहिए। मुख्यतः मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, शनि 7:30 और इस समय चल रहा ढैया कर्क राशि और वृश्चिक राशि का। और अभी से बोल दूं, ये रिकॉर्ड आने वाला समय में मकर राशि से ज्यादा, कुंभ राशि शनि 7:30 से ज्यादा, धनु राशि शनि 7:30 से ज्यादा, सबसे ज्यादा मीन राशि का इस बार रिकॉर्ड तोड़ डिवोर्स होने का संभावना है। सबके लिए नहीं, सबका नहीं होगा। तो प्रश्न यही है कि क्यों टूट जाता है ऐसा, इसके पीछे क्या रहस्य है और किनका टूटता है ऐसे दाम्पत्य जीवन, योग क्या करने से बचा सकते हैं, इतना ही प्रश्न उत्तर है। तो टूटने के पीछे सबसे बड़ा कारण और रहस्य क्या है? एक, जब आपके जिंदगी में अच्छा समय चला था तब इतना लंबा रानी हार और बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के लोगों को दिखा रहे थे कि देखो हम कितना बढ़िया, कितना अच्छा, हमारा पति सुख पत्नी सुख, तुम्हारा नहीं हम अच्छा तुम बुरा, हमारा देखो ये है वो है, शोबाजी करते थे, नजर लग गया, क्या दोष? तुम अपना सुख दूसरे को दिखाए और उस सुख में किसी का नजर लग गया, क्या प्रॉब्लम है? गुरुजी शायद 21वीं सदी में नजर उजर का बात करते हो, गधे हो क्या? नहीं गुरुजी, कोई तंत्र मंत्र जंतर कर दिया, झाड़ फूंक कर दिया, ऊपरी हवा कर दिया, काला जादू कर दिया, मेरा पति को ले गया, कुछ खिला दिया पिला दिया और हमारा जिंदगी दाम्पत्य जीवन टूट गया। वाह, तुम बोलो सही, हम बोले गलत। ऐसा क्यों होता है? आप एक समय में बड़े भाव में, घमंड में, तमंड में रहते हो, अपना साड़ी सोना जितना भी कुछ है सब शोबाजी में लगे रहते हो कि हमारा ये, हमारा वो, हमारा पति, हमारा घर, हमारा बाप का ऐसा है, हमारा पति का ऐसा है, यहाँ नौकरी करता है, इतना बड़ा नौकरी करता है,
इतना पैसा कमाता है, इतना ऊपरी कमाता है, इतना सब करता है। बाबू, जब ऊपरी किया तो उतरी गया, और क्या हुआ है? तो शनि साढ़े साथी में कर्म का ही तो दंड मिलता है, और किसका मिलता है? जितना को जो कुछ दंड मिला है, क्यों मिला? शुभ कर्म किए थे, दान दक्षिणा किए थे, लोगों का सेवा कर रहे थे, समाज कल्याण कर रहे थे, और किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। शनि साढ़े साथी आया तो सब झाड़ पीट के सब पैसा वैसा ले गया, भिकमंगा बना दिया, रोड में लाके खड़ा कर दिया। आप दूध के धुले युधिष्ठिर महाप्रभु थे, आपके साथ कोई कुछ ऐसा नहीं किए थे, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो गया? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हो। ये तो जीवन का एक सत्यतापूर्ण विषय है कि हमारा घर क्यों टूटता है, क्यों शनि साढ़े साथी में सारा दुष्प्रभाव पति या पत्नी के ऊपर, पकड़ लो आपको लगा है तो आपके पति या पत्नी के ऊपर पड़ता है। उसके मन में डाउट, शंका, जो चीज नहीं दिखना चाहिए वही दिखाई देता है। आपके ऊपर बिना मतलब का दोषारोप किया जाता है, जो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं किए हैं। जो कुछ भी ड्रामा बने शनि साढ़े साथी का, इस ड्रामा का मैं टीवी वालों को दोष नहीं दे रहा हूं, सीरियल वालों को। इस ड्रामा के पीछे 7.5 साल का जो नौटंकी है, ड्रामा है, इसको क्या ठीक नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने जीवन का आपको सुधार करना पड़ेगा। आपको देखो, जब आप जान लेते हो कि मेरे साथ ये समस्या है, मेरे कुंडली में ये समस्या है, सप्तमाधिपति जाके षष्ठ में बैठा है, तो पति मेरा बीमार पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकता है। सभी के कुंडली में नहीं, कुछ के कुंडली में। मेरा कुंडली में मेरा गुरु नीच का है, और ये कंडीशन बना है कि मेरा पति एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकता है, या साढ़े साथी में मेरा जिंदगी पस्त हो सकता है। मेरे कुंडली में मेरे ग्रह ऐसे बैठे हैं जहां मेरा शादी टूट सकता है। दो पाप ग्रह का दृष्टि लग्न से सप्तम में या सप्तम के ऊपर कहीं से भी है, या फिर मेरा सप्तमाधिपति का हालत ऐसा है कि जहां ये मेरे से विच्छेद हो सकता है। ये अगर पहले से जान जाते हो तो अपने दाम्पत्य जीवन को शनि साढ़े साथी के पीरियड में बचा सकते हो। निर्भर करता है आपके ऊपर। लेकिन क्या करोगे जब चिड़िया चुग गए खेत, और उस समय रोने से क्या होना है? आप तो बोलोगे ही, साबित करोगे ही ना कि हमने कोई भूल नहीं किया था, लेकिन हमें शनि बाबा कैसे दंड दे दिए। शनि बाबा का लैपटॉप खराब होगा, दारू पी लिए होंगे, शनि बाबा के पास जो जैसे सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, मैनेजर लोग लैपटॉप में गलत इंफॉर्मेशन दे दिए होंगे। जैसे यमराज के पास गलत इंफॉर्मेशन पड़ गया तो दूसरा किसी को लेके चला गया। शनि के पास चित्रगुप्त नहीं बैठा है, जोकड़, वो तेलुगु फिल्म में जैसे होता है ना, गलत आदमी को ले लिया फिर उसको नेता के शरीर में छोड़ दिया। यहाँ नहीं होता है। शनि बाबा के पास बहुत स्लो, 2.5 साल में एक डिसीजन, और डिसीजन जब बनाते हैं ना तो किसी का टांग कटवाते हैं, किसी का आंख फुड़वा देते हैं, और किसी को हॉस्पिटल में पड़वा के रख देते हैं एकदम। यहाँ बाबू दंड किया, दोष, लेकिन एक समाधान है। आपको निराशा होने का आवश्यकता नहीं है। जिस पल आप अपने गलती को जानते हो, समझते हो, जिस पल हृदय से क्षमा उठता है, तब समाधान हो जाता है। तो ये कैसे उठता है? करेक्ट रेमेडी से, करेक्ट पूजा पाठ हवन से, करेक्ट टोटका से नहीं। ये गाड़ दिया, ये दहा दिया, ये बहा दिया, ये जला दिया, ये उखाड़ दिया, ये खिला दिया, ये खूंच दिया, वहां डाल दिया, वहां रख दिया, टेम्पररी इलाज है। और याद रखना, ज्योतिष विज्ञान है, साइंस है। यहां अंधविश्वास नहीं चलता है। साइंटिफिकली जब तक आप अपना सुधार नहीं कर देते हो, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। कुत्ता का पूंछ कभी सीधा हम नहीं कर सकते, दम नहीं है। हम ना सुधारने के लिए बोल रहे हैं, ना ही आपको ज्ञान देने के लिए बोल रहे हैं, ना ही आपका आंख खोलने के लिए बोल रहे हैं, ना ही आपको कष्ट देने के लिए बोल रहे हैं। माई मेरा शब्द से कष्टित नहीं होना। इस समय कोई तो बोलेगा ना, तो आचार्य संजय बैठा है। कितना दिन, हाँ ठीक है, आपको थोड़ा सा सांत्वना दे देंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
लेकिन इस ठीक होने के लिए क्या करते हो? अरे माई, शिव पार्वती का डिवोर्स हो गया था ना। हाँ, आज का शब्द डिवोर्स है, उस समय का विच्छेद। तो पार्वती माई तपस्या करती हैं शिव को पाने के लिए, अपने पति को पुनः पाने के लिए शक्ति रूप में। आप करते हो? किसका गलती के लिए शिव पार्वती का डिवोर्स हुआ? शिव जी गए थे, शिव जी तो मना कर रहे थे, नहीं सुनी पार्वती। अरे राम भगवान है, मत टेस्ट करो। हाँ, कैसा तुम देवों का देव महादेव, ये राम इंसान बन के बीवी खोज रहा है यहाँ आके, हम कैसे माने? बस खत्म काम। मेरा बाप कर रहा है, हम नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? तुम एकदम जाइबो करेंगे। तो बाप, ये तो देवताओं का कहानी है, हम तो इंसान हैं। लेकिन एक दिलासा आपको देना चाहूंगा कि मेरे जिंदगी में मैं मैक्सिमम केसेस देखा हूं, अगर कुंडली बहुत वनरेबल नहीं है तो ऑफिशियली डिवोर्स भी हो जाए ना, दोनों को पेपर पकड़ा दे कि जा तू आज से छाड़ रही, ये आज से छाड़ रहा, तेरा पति नहीं है, तू पत्नी नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत से केस हैं कि ऑफिशियल डिवोर्स होने के बाद भी एक समय ऐसे आता है जहां इसको पति, दूसरा पत्नी नहीं मिलता, उसको एक्स नहीं मिलता, उसको वाई नहीं मिलता। मिल भी जाता है तो मार और दोबारा खा के, सर और फुड़वा के, फिर से कोर्ट कचहरी में जाके फिर आके वही मूल पति के साथ रहते हैं या मूल पत्नी के साथ रहते हैं। तो ये सांत्वना है। लेकिन एक प्रश्न यहां पर अमीमांसित अभी भी रह रहा है, और वो ये, एक बार प्रश्न करो कि क्या 1000 मकरू राशि का शादी टूट गया? नहीं, चंद का टूटा। 1000 मकरू राशि वाले क्या कोर्ट कचहरी माली मकदमा फैमिली कोर्ट में जाके घर बनाए थे? नहीं, चंद का। यही कहानी कुंभ के साथ, यही कहानी मीन के साथ, यही कहानी अभी कर्क के साथ, यही कहानी अभी वृश्चिक के ढैया के साथ, यही कहानी तुला के पनौती के साथ। और अभी से आगाह कर रहा हूं मीन वाले, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं ध्यानपूर्वक सुने। और इस चैनल में पीछे कम से कम मीन राशि का 1.5 साल से शनि 7.5 विषय में वीडियो दे रहा हूं इसी विषय में। उनको थोड़ा सा फॉलो करें, उसको थोड़ा सा उस मेरा पीड़ा को समझें, क्योंकि ऑल्टरनेटली ना मुझे ही रोना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं। मेरे को ही फोन करते हैं जब प्रॉब्लम आता है, इजीली अवेलेबल है ना। मुझे वो तरीका पता है ना कैसे आपका घर बैठे दोबारा। बाकी लोग तो पूजा पाठ करके पैसा ले देते हैं, मैं सोचते रहता हूं आपके लिए। तो अभी से आप सबको कह दे रहा हूं, और आने वाला समय में कुंभ मीन का जिंदगी किस प्रकार के घटनाएं कुछ ज्यादा दिखाई देंगे। तो अभी से एक्चुअली जिस वीडियो के लिए बैठा था उड़िया में बना रहा था, क्योंकि ये स्टोरी उड़िया का था, उड़िया चैनल का था, तो हिंदी में कन्वर्ट करते करते नहीं हो पाया। वहां 25 मिनट का वीडियो बना, तो यहाँ 13 मिनट में थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है दिमाग। आप लोगों को इस विषय में जो प्रश्न है, डाउट है, मेरे को क्वेश्चन करना, मैं इसके ऊपर जरूर आलोकपात करके दूसरा वीडियो आपके सामने रखूंगा। क्योंकि सप्लाई नहीं है तो बात नहीं निकलेगा। जितना कुछ भी बोला, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं बोला, किसी को दुख देने के लिए नहीं बोला, किसी को सुधारने के लिए नहीं बोला, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए बोला। धन्यवाद, नमस्कार।